स्टूडेंट की हाल है जी। मैं रमन स्कोप अकेडमी गुरदासपुर तो और असी क्लास लगान जा रहे हैं 11th फिजिक्स की। यूनिट नंबर सैकेंड चल रहा सी साडा। हाँ जी, सैकेंड यूनिट और काइनामेटिक्स, मोशन, रेस्ट की पढ़िया से याद है कुछ? एक बारी फिर पढ़ाने तो पहला एक छोटा जा टिप। देखो स्टूडेंट, नो डाउट जो भी ए वीडियो ਨੂੰ देख रहे ने स्टूडेंट डेफिनेटली पढ़न की एक इच्छा रखते होंगे। यह मान के चलते हैं असी कि बहुत अच्छे तरीके ना पढ़ाई करना चाहते हैं। यही कारण है कि बिना स्कूल दे बिना ट्यूशनस के फिर भी आप इंटरनेट तो स्टडी करने बारे सोचते पे हैं, पर फिर भी कुछ चीज़ां है जो असी मिस करते हैं। और सब तो वड्डी चीज़ है क्या? रूटीन। ताड़ी रूटीन जिन्नी वधिया होएगी तुसी उन्ने ही वधिया तरीके नाल किसी भी तरह की स्टडी नू कर जाओगे। किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो मैथमेटिक्स है, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे बायोलॉजी है, कुछ भी है, रूटीन नाल पढ़ना पैना। अगर रूटीन नहीं है तो फिर मुश्किल। रूटीन दे नाल टॉपिक बाय टॉपिक थोड़ा पढ़ लो, पर पढ़ना रूटीन। ठीक है, चलो आज असी शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक डिफरेंशिएशन जी। डिफरेंशिएशन एक्चुअल दे विच यूनिट नंबर फर्स्ट विच तुहाडे कुछ टूल सी, कुछ फार्मूले सी, कुछ आइडेंटिटी सी जो कि मैं तुहानू स्किप करवाई ही, मैं नहीं करवाए क्योंकि मैं उन्होंने प्रॉपरली एक प्रॉपर सिस्टम दे नाल करवाना चाहता सी। और वो प्रॉपर सिस्टम हैगा असी मोशन इन वन डायमेंशनल दे नाल डिफरेंशिएशन का यूज करांगे, इंटीग्रेशन का यूज करांगे, अपने मैथमेटिक्स टूल का यूज करांगे। मैथमेटिक्स टूल क्यों यूज किए जाएंगे? क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स यह दोनों का बहुत स्ट्रोंगली रिलेशन है, ये आपस नाल जुड़े हुए हैं। अगर तुहाडे मैथमेटिक्स के कॉन्सैप्ट क्लीयर नहीं है या वीक है तो फिजिक्स भी वीक मनी जाती है, इस तरह मनना। पर हर एक जगह तो इस तरह नहीं है। कुछ चीज़ां ने जो कि मैथ के आधारित ने, खास करके डेरिवेशन जिन्हां दे थ्रू तुसी एक्सप्रैशन कढ़ते हो, फार्मूला कढ़ते हो। जिस तरह मान लो फार्मूला आ गया S = UT + हाफ AT स्क्वायर। एक डेरिवेशन तो मिलके बनया जो जे असी करना। सो जिन्हां दा मैथमेटिक्स अच्छे ने वो वधिया कर सकणगे। और यह जेडे मैं एक दो लैक्चर मैथमेटिक्स दे लई देन जा रहा डेफिनेटली प्रॉपरली किते भी फिजिक्स में तुहाडे यूज में आएंगे। ठीक है जी। आओ हुण गल करनी है डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन मैं रिप्रेजेंट करन जा रहा ग्राफिकली लाइक अ मैथ्स टीचर। देखो किस तरह सानू पता साडे कोल मोशन दे लई एक ग्राफ सी। यह तुहाडा y एक्सिस, यह x एक्सिस और यह आ गई स्लोप। y एक्सिस, x एक्सिस ते यह की आ गया तुहाडे को, यह आ गया स्लोप। यह वो लाइन आ गई जेड़ी कि एक यूनिफॉर्म मोशन नु डिफाइन करती पई है। मैं हौली हौली स्पीड पिक करांगा। मोशन दी एक्सप्लेनेशन कौन देगा? इस लाइन दी स्लोप। व्हाट इज स्लोप? द थीटा angle between the positive of the x axis and the line of graph। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਆਈ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ और ਜਿਹੜਾ पॉजिटिव x एक्सिस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो एंगल आएगा वो एंगल की देगा? वो देगा स्लोप। स्लोप ऑफ मोशन,
स्लोप ऑफ ग्राफ। और किसी भी जगह ते, इस जगह ते मान लो, इस जगह ते देख लो, इस जगह ते देख लो, किसी भी जगह के उत्ते थीटा की वैल्यू सेम रहेगी। सो यूनिफॉर्म मोशन वास्ते जी स्लोप की वैल्यू है वो एट एवरी पॉइंट सेम ही रहनी है, थीटा सेम ही रहना, क्योंकि एक्स एक्सिस के नाल उहदे सेम एंगल ही बनाना। पर अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की गल करिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन च की होएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कुछ इस तरह, लगातार वेलोसिटी बढ़ती पई है, ਇਹਦੇ ਚ वेलोसिटी ए डिस्प्लेसमेंट फैक्टर लगा लो, ए वेलोसिटी फैक्टर लगा लो, ए इक्वली मूव करते पे ने, ए ਤੁਹਾਡਾ वेलोसिटी फैक्टर हो गया और ए डिस्प्लेसमेंट फैक्टर हो गया। पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਤੁਸੀਂ इस जगह ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ स्लोप, ਤੇ एंगल बिटवीन टेंजेंट, जिस जगह ते तुसी पता करना चाह रहे हो स्लोप, उस पॉइंट के उत्ते एक टेंजेंट लगा दो। टेंजेंट की होंदी है एक लाइन जिहड़ी टच करके निकल जाती है पॉइंट नूं, ठीक है। सो इत्थे जिहड़ा एंगल आएगा वो देगा स्लोप। पर अगर इस जगह के उत्ते तुसी पता करन जा रहे हो ते इत्थे जिहड़ी टेंजेंट आएगी ओदी डायरेक्शन ए आएगी और एंगल तुहाडा चेंज हो जाएगा। और अगर इत्थे पता करोगे तो इत्थे तुहाडी डायरेक्शन ए आएगी और एंगल चेंज हो जाएगा, यानी कि θ1, θ2, θ3 अलग अलग स्लोप्स आएंगियां नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जबकि यूनिफॉर्म मोशन हमेशा एक स्लोप देता। फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन दा अगर असी वेलोसिटी पता करनी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ते किस तरह कर सकते हैं, ਇਹਦੀ ਗੱਲ करते हैं, ठीक है। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ डिफरेंशिएशन ਦਾ ਰੂਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। आओ देखते हैं, मैं ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ। मान लो साडी कोई यूनिफॉर्म ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ स्लोप ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। याद है स्लोप, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, स्लोप ऑफ एनी ग्राफ इज इक्वल टू tan थीटा। किसी भी ग्राफ की जिहड़ी स्लोप है, स्लोप कादे बराबर होंदी है, tan थीटा। और tan थीटा की होंदा, मैथ्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस यही होंदा। हुण इस टर्म नूं करन दे लई साडी कोई ट्रायंगल होनी चाहिए है, ते आपां इस तरह करते हैं, इत्थे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लैंदे हैं, ठीक है। इस लाइन के उत्ते आपां 2 पॉइंट लै ले, कोई 2 पॉइंट लै लो। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देते x1 y1, तो दूसरे के कोऑर्डिनेट देते x2 एंड y2, और इथों परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ करता, जिहदे नाल तुहाडे कोई ट्रायंगल आ गई जिहदा एंगल थीटा, और तुसी की पता करना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हुण जे गल करिए परपेंडिकुलर दी इस लेंथ दी, ते नोटिफाई करियो स्टूडेंट इथों तक दी y एक्सिस ते दूरी कितनी आंदी है, आंदी है तुहाडे कोल अप टू y2, और इथों तक दी y दी दूरी y1। सो ए डिस्टेंस कादे बराबर आ गया, y2 माइनस y1, ए आ जाएगा y2 माइनस y1, यानी कि परपेंडिकुलर की आ गया था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय, इनको मिटा देने हैं, अब भी नहीं चाहिए है, डिवाइडेड बाय बेस एल। अगर यदि गल करिए तो
अप टू डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर, इथों तक ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ कितनी आती है x2, देख लो ना x2, और इथों तक की लेंथ x1, सानू की चाहिए है x2 माइनस x1, ए आ जाएगा, ए माइनस ए आ जाएगा, इट मींस x2 माइनस x1 आगे आ गया। ਇਹਦਾ ਡਿਕਵਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, tan θ इज इक्वल टू y2 माइनस y1 की है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, सॉरी एक्सिस की है, यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सिस की शो करता पे एम मोशन शो करता पे ही टाइम एक्सिस ए शो करता पे ही डिस्प्लेसमेंट। आपा किस चीज का ग्राफ बनाया है, यूनिफॉर्म मोशन का, ए की है डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट की होया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इट मीन चेंज इन टाइम। सो ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, यूनिफॉर्म मोशन ਦੀ ਇੱਕ स्लोप आ गई, ठीक है। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 9th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਐਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਅਗਰ ਸਲੋਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੋਏਗੀ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ यूनिफॉर्म ग्राफ। यूनिफॉर्म ग्राफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋਪ ਐਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨॉन यूनिफॉर्म ग्राफ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। मान लो साढ़े को नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है, और ग्राफ कुछ इस तरह, ठीक है। हुण अगर आपां दो पॉइंट लै लैंदे आ, जिद्दां पहला एक्सिस ते ले, ते वो दो पॉइंट्स दे उत्ते फिर तो ट्राई करते हैं स्लोप कड्ढन दी, ठीक है। पहला पॉइंट ए ले लिया, दूसरा पॉइंट ए ले लिया, ਇਹਦਾ डिस्टेंस वही x2 माइनस x1 ਤੇ ਇਹਦਾ वही y2 माइनस y1 जो करके आए हैं, ਤਾਂ ਇੱਥੇ टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो पाएगी। ਇੱਥੇ टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो पाएगी क्योंकि ਜਿਹੜੀ टेंजेंट ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹ बजाए टच होके निकलन दे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਰ ਪਾਰ क्रॉस हो जाएगा, जो कि ਸਾਨੂੰ सही स्लोप नहीं देगा, नहीं देगा ना। फिर ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨॉन यूनिफॉर्म ग्राफ ਦੇ ਵਿੱਚ स्लोप ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ। ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ज्यादा दूर नहीं लैने, इन्हों दोवां पॉइंट्स नूं इन्ना करीब कर देना तां जो कि इत्थे टेंजेंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बने। इत्थे लै जाओ पॉइंट नूं जां इत्थे बना लो, टेंजेंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, क्योंकि अगर कर्व ग्राफ ही आप दोनों लाइन नूं मिलांदे ही ते ए टेंजेंट नहीं बन पा रही क्योंकि लाइन विचों दी क्रॉस हो जाती है ग्राफ लाइन दे। पर जदों आप दोनों पॉइंट नूं बहुत करीब लैके आ जाने आ, ए दोने पॉइंट करीब आ गए, बहुत करीब आ गए, तां उस वेले इन्हां विच जो भी एंगल थीटा रहेगा वो एक ट्रायंगल बना सकते हैं। सो स्लोप इन दिस केस, फिर ਇਹਦਾ डिस्टेंस की है x2 माइनस x1 नहीं है, और ਇਹਦਾ y2 माइनस y1 नहीं है, कोई दो पॉइंट है जो कि बहुत क्लोज है, तो इस करके ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ स्लोप यानी कि tan थीटा की आ गया, स्लोप tan थीटा सेम, स्लोप इज इक्वल टू
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यही आया। पर y2 माइनस y1 यानी कि ਇਹ दो पॉइंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस है यह बहुत ज्यादा छोटा नियरली इक्वल टू 0 है क्योंकि बहुत क्लोज है। या कह लो x2 माइनस x1 यह नियरली इक्वल टू 0 है। सो इस केस विच ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ dy x ਲਈ ਕੀਤਾ dx dy मतलब वेरी स्मॉल डिस्टेंस बहुत छोटा। और इथों शुरू होंदी है ताड़ी डिफरेंशिएशन की कहानी। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन च किसी भी पॉइंट ते अगर स्लोप कड्ढन जा रहे हैं तो उत्थे असी स्लोप डिफरेंशिएशन की मदद नाल करते हैं। सो डिफरेंशिएशन शब्द जिहड़ा वा वो तुहाडे कोल इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन के सोल्यूशन लई आया। मैं फिर रिपीट कर देना साडे कोल यूनिफॉर्म मोशन दे विच दो पॉइंट्स एक सीधी लाइन दे उत्ते आ रहे ने उन्हां नूं आपां टेंजेंट लगाइए तो लाइन उहदे ते टेंजेंट भी सेम ही आंदी है। पर जदों गल करदे आ एक नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ दी ते दो पॉइंट जिहड़े कि एक सीधी लाइन नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ दी ते दो पॉइंट जिहड़े आ एक सीधी लाइन च नहीं आ रहे उहदे विच ओह लाइन जिहड़ी आ ओह ग्राफ नूं क्रॉस करदी आ। ते मैं ए बोलिया कि क्यों ना इस तरह किया जाए कि दोनों पॉइंट जो है वो करीब ले आने जा। जो पॉइंट दोनों बहुत करीब आ जाएंगे डिस्प्लेसमेंट तो वही रहेगी y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 पर इन्हां दे विच जिहड़ा डिस्टेंस है बहुत छोटा होएगा। तो जो डिस्टेंस बहुत छोटा होएगा तो फिर मैं उन्होंने लिखदा dy y dx। क्लियर हो गया। स्लोप फॉर नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। ए तेज करवाने का कारण यही है कि साडा मेन मकसद जिहड़ा मैथमेटिक्स पढ़ना नहीं है। मैं फिर भी तुहानू ओरिजिन दस्सिया डिफरेंशिएशन दा। सो अगर यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाया सी ते यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ दे विच स्लोप आई सी साडे कोल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यही आई सी। पर जदों नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ हो जाता नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ दे विच दो पॉइंट मिल के एक टेंजेंट के थ्रू ट्रायंगल नहीं बना पाते जिहदे करके दोनों पॉइंट को एक दूजे के बिल्कुल करीब करना पैंदा। और यह दोनों साइड्स जिहड़ियां ने y वाली और x वाली यह बहुत छोटी जगह दसदियां ने बहुत छोटी जगह होंदी है जिहदे करके आपां इन्हां नूं छोटी क्वांटिटी होने करके dy बाय dx लिखते हैं। सो स्लोप या डिफरेंशिएशन यह कह सकते हैं आपां कि चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन नूं यह भी चीज का नाम दिता जाता कि किसी एक क्वांटिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू अनदर। जे मैं यह चीज लिखी है तुम देखो तुम लिखते रहे हो फार्मूला पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ਇਹਦਾ मतलब की पावर कादे बराबर है द रेट ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम कि टाइम के हिसाब नाल वर्क होना उसी तरह ही y का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है समझ आ गई। डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है डिफरेंशिएशन एक क्वांटिटी दे विच बदलाव है विद रिस्पेक्ट टू द अनदर क्वांटिटी। इत्थे आपां सिर्फ गल कीती है एक ग्राफ के जरिए। समझ आ गया। चलो जी हुण असी शुरू करते हैं अज डिफरेंशिएशन नाल जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिहड़े कि सानू आने वाले टाइम च काम आउणगे। मैं ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं करवाऊंगा पॉइंट टू पॉइंट ही चलांगा क्योंकि टाइम बच जाए। ठीक है सो थोड़ी स्पीड ध्यान नाल समझियो। ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट मैथमेटिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंशिएशन बारे बिल्कुल भी नहीं जानते उन्हां लई बहुत काम की चीज़ है। सो ध्यान नाल खास करके बायोलॉजी वाले। ठीक डन ओके 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 ओके। हाँ सब तो पहला अगर मान लो मेरे को y इज इक्वल टू कोई टर्म है लेट 7 हुण मैं इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। डिफरेंशिएशन यानी कि dy बाय dx तो इसकी डिफरेंशिएशन 0 होएगी y 0 0 क्यों
वैसे तो यह कहा जाता कि ਜਿਹੜੀ कांस्टेंट क्वांटिटी है ਉਹਦੀ डिफरेंशिएशन हमेशा 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ याद ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ग्राफ के जरिए समझा देना। ग्राफ के जरिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ समझ आना ਤੇ ਤੁਸੀਂ कहना सर ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ग्राफ बनाया ਸੀ ना वो तो बहुत ਵਧੀਆ चीज़ है, हर जगह ਤੇ ਤੁਸੀਂ अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ਇਹ y एक्सिस है, x एक्सिस है ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ y ਦੀ वैल्यू कितनी है 7 है। लेट मान लो 7 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ओके ਹੁਣ ड्यूरिंग एनी टाइम 7 की जी वैल्यू ओदी लाइन यही आएगी। क्या कोई स्लोप बनती पई है? कोई स्लोप नहीं ना बनती पई है, लाइना पैरेलल ने, कोई एंगल नहीं बन रहा, दोनों लाइना पैरेलल ने, बिकॉज स्लोप ऑफ ग्राफ इज 0। खैर यह कारण नहीं है, ना ही याद रखने की लोड़ है। यह आप याद रख सकते हैं कि जी कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है उसकी डिफरेंशिएशन जी वो हमेशा ही 0 आएगी, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी हो। फार्मूला नंबर नेक्स्ट है, मैं मेन फार्मूले करवा देना, तुसी इनू याद करना, ये ओरिजिन तक नहीं असी जाना, इन्हों तुसी लर्न कर लो। मैं जो पूरे लिख दांगा हट जाऊंगा तो इन्हों लिख लेना तो ठीक है। x की पावर n, ठीक है, साडे को नेक्स्ट टर्म है गया y इज इक्वल टू x की पावर n। सो dy बाई dx की आ गया, dy बाई dx आ गया n x n माइनस 1। मतलब जी टर्म ऊपर सी सॉरी स्टूडेंट्स, अच्छा जी, ते जनरल फार्मूला वा बहुत ही मशहूर है, बड़े काम का। ये की है x रेज टू दी पावर n, जो पावर है उन्होंने अगे लैना और जो वैल्यू सी पावर के उत्ते उहदे विच एक माइनस कर देना। जनरल भावें ना समझ आए असी इस तरह कर सकते हैं, लेट y इज इक्वल टू x की पावर 7, dy बाई dx की होएगा ए पावर नूं अगे लैना 7x ते ओहदे विच एक माइनस कर देना, यानी कि आए ना 7x की पावर 6। एक और देख लो, y इज इक्वल टू x की पावर, या इस तरह कह लो अंडर रूट x कह लो, ठीक है, थोड़ा टिपिकल कर लेते हैं। सो dy बाई dx की आ गया, तुहानूं पता अंडर रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2। हुण अगर फार्मूला लगाया सी तो फार्मूले के हिसाब नाल dy बाई dx की आएगा, पावर वाली टर्म अगे आ जाएगी और x की जी 1/2 टर्म है वो 1 माइनस हो जाएगा, यानी कि आ गया देखो 1/2 x की पावर माइनस 1/2। क्यों, समझ आ गया? बेसिक है फार्मूला जिहदे जो एक्सपोनेंट वैल्यू है वो अगे आ जाएगी और जो बेसिक एक्सपोनेंट पावर सी एक्सपोनेंट वैल्यू जो 1 घट जाएगा, ठीक है। एक और ला लो, y इज इक्वल टू x, ठीक। अगर मैं dy बाई dx कर दा क्या टर्म अगे आ जाएगी, ये ऊपर 1 ही है, तो x की पावर 1 माइनस 1 इट मीनस x की पावर 0, और किसी भी चीज की पावर 0 का मतलब 1 होंदा, इट मीनस एदी वैल्यू 1 आ गई। मैं फिर रिपीट करदा, x की पावर आई 1 माइनस 1 यानी कि x की पावर 0, और किसी भी चीज की पावर 0 होने का मतलब होंदा 1 ही। सो किसी भी वैल्यू अगर कोई y की पावर x आ रही है तो यह मान के चलियो कि उसका आंसर जिहड़ा वा 1 ही आएगा, ठीक। आप इन्हू थोड़ा जिहा सम दे रूप च लै लैने आ। जिथे मैं पिछे होया सी उत्थे पॉज करके इनू नोट कर लेना, ठीक है। मैं एक आध बार अगे पिछे हो जाना इसे करके कि तुसी
कोई चीज ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਲ ही नोटिफाई कर लिया करो, फिर समझ के अगे तुसी कर सकते हो। अच्छा, लेट y इज इक्वल टू 3x5 प्लस 4x माइनस 2। हुण तुसीं इहदी डिफरेंशिएशन करनी है। सो डिफरेंशिएशन करन दे लई dy बाय dx की आ गया, पहला इहदे ते फार्मूला लग्या वही एक्सपोनेंट टर्म वाला, 5 अगे आ गया, x की पावर ए च कट गया 4 हो गया, 4 x की पावर अगे आ गई 1 और इत्थे x की पावर 0 हो गई, माइनस 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 आपां पहले प्रूफ किया उन्होंने किस तरह। सो dy बाय dx की आ गया तुहाडे कोल 3 5 15 x की पावर 4 प्लस 4 इंटू 1 x की पावर 0 मतलब 1 यानी कि 4 डिफरेंशिएशन टर्म आ गई। सो छोटे छोटे सम्स ने जेडे कि इजीली समझे जा सकते हैं, ठीक है। चलो हुण थोड़ी स्पीड फड़दे आ ते छेती नाल इहदे जेडे कांस्टेंट फार्मूले आ उन्हां दी गल करदे आ जो साडे काम आने आ मेन, ठीक है। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू e दी पावर x, e रेज टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल टर्म है। याद रखना इहदी डिफरेंशिएशन टर्म सेम होंदी है, e दी पावर x की डिफरेंशिएशन टर्म जेहड़ी है सेम है, यही डिफरेंशिएशन है, ठीक। नेक्स्ट आ गया तुहाडे को y इज इक्वल टू log ex या log x। इहदी डिफरेंशिएशन याद रखना, इहदी डिफरेंशिएशन होंदी है 1 बाय x, ठीक है। log x की डिफरेंशिएशन 1 बाय x। नेक्स्ट आ गया y इज इक्वल टू a दी पावर x, ठीक है। इहदी डिफरेंशिएशन याद रखना y इज इक्वल टू एक्सपोनेंट टर्म विद log ऑफ a, ठीक है। एक्सपोनेंट टर्म विद log ऑफ a। मैं एग्जांपल ना दसा, फॉर एग्जांपल इत्थे एग्जांपल ले लेने, बाद विच इत्थे इनो घटा दांगे y इज इक्वल टू 4 दी पावर x, ठीक है। सो ए की आ गया तुहाडे कोल, ए आ गया तुहाडे को डिफरेंशिएशन की आ गई थी dy बाय dx आ गया 4 दी पावर x log ऑफ 4, ठीक। या कोई और वैल्यू ला लो y दी पावर y इज इक्वल 2 रेज टू दी पावर x, ते ए की आ गया तुहाडे को dy बाय dx आ गया तुहाडे को 2x log 2, ठीक है। स्टैंडर्ड टर्म्स ने इन्हों तुहानू याद करना ही पैना, इहदे च कुछ होर हल नहीं है, सारियां टर्म्स तुहानू याद ही करनियां पैणियां, ठीक है। सो y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x वाली टर्म का जनरल फार्मूला की है a रेज टू द पावर x log ऑफ a। वैल्यू भर के दसिया मैं, इत्थे a दी बजाय पहला 4x कीता, फिर तुहाडा 4x log ऑफ 4, 2x कीता, 2x log ऑफ 2। क्लियर होगी गल? चलो हुण आ जाते हैं कुछ होर फॉर्मूले जो कि साडे ट्रिग्नोमेट्री दे आ, ये भी बड़े मशहूर है। y इज इक्वल टू sin x, इहदी डिफरेंशिएशन है dy बाय dx की आ गया cos x, ठीक। y इज इक्वल टू cos x होए थे, dy बाय dx डिफरेंशिएशन इहदी आ गई माइनस sin ऑफ x। याद रखना साइन की डिफरेंशिएशन cos और cos की डिफरेंशिएशन ओदे बिल्कुल उलट होएगी, उलट भी विद सिंबल भी। साइन की डिफरेंशिएशन होगी cos, तो cos की डिफरेंशिएशन होएगी माइनस साइन, ठीक है। यानी कि कुछ टर्म्स इदां दियां वा वो जदों ऑपोजिट आणगियां ते विद साइन दे नाल ऑपोजिट आणगियां, साइन भी चेंज हो जाना वा। साइन की डिफरेंशिएशन cos और cos की डिफरेंशिएशन माइनस साइन। फार्मूले याद रखियो, असि डिफरेंशिएशन दे फार्मूले कर रहे हैं, ठीक। चलो एक और कांस्टेंट टर्म लेने हैं, साडे को आ गया y इज इक्वल टू tan x, ठीक है। y इज इक्वल टू tan x। सो dy बाय dx किया, dy बाय dx इहदा हैगा 6 secant स्क्वायर x, ठीक है, secant स्क्वायर x, ओके। एक और टर्म ले लेने हैं y इज इक्वल टू cot x। नाल नाल ही मैं टर्म दूसरी लैन दिया ਉਹਦੇ सामने ਤਾਂ जो कि ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ जाए। dy बाय dx की आ गया, dy बाय dx आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ माइनस
कोसिकेंट स्क्वायर x, बिल्कुल ऑपोजिट। tan x दी डिफरेंशिएशन सिकेंट स्क्वायर x ते cot x दी डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। सिकन तो कोसिकन उलट हो गया विद सिंबल, सिंबल भी चेंज हो जाना। याद रखने के लिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਟਿਪ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ y is equal to secant x। ਹੁਣ ਆਂਦੀ ਵਾਰੀ secant x ਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ dy by dx is equal to secant x tan x। dy by ds is equal to secant x tan x। ओके, सो उसी तरह ही y is equal to cosecant x हो जाते। सो dy by dx की आ गया माइनस cosecant x cot x, बिल्कुल होते ऑपोजिट। secant x tan x ही और माइनस cosecant x cot x। ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार फिर तो देख लो, एक्सपोनेंट वाली टर्म यानी कि e दी पावर x दी डिफरेंशिएशन सेम ही आंदी है ex। log वाली टर्म होएगी जिदा log x दिता ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ डिफरेंशिएशन होएगी 1/x। ठीक है, log a ਦੀ ਪਾਵਰ x ਐਨੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਵਰ x ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, that number with exponent power with log of the number, यानी कि आप ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। फिर आ गया कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, sin x की डिफरेंशिएशन cos x, cos x की sin x जो कि ਉਹਦੇ ऑपोजिट आएगी विद सिंबल, जिस तरह की tan x की secant square x ते cot x की माइनस cosecant square x। ठीक है, secant दे उलट हो गया cosecant विद सिंबल यानी कि नेगेटिव भी। उसी तरह secant x की डिफरेंशिएशन secant x tan x ते cosecant x की डिफरेंशिएशन cosecant x cot x विद सिंबल नेगेटिव। करो इन्हें नोट छेती नाल। ठीक है जी, सो ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਕੁਝ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼। ਇਹਦੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸੋ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ठीक है, मान लो यानी कि कॉन्सेप्ट है कि मान लो सानू वैल्यू दी है y इज इक्वल टू x की पावर 3। ठीक है, तो सानू कहता डिफरेंशिएशन कर दो dy विद रिस्पेक्ट टू dx, तो ਇਹਦਾ आंसर सानू पता 3x स्क्वायर ही आएगा। क्लियर है ना, यानी कि y चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਿਣ ਦਾ पता करो dy by dt dr dp dx कुछ भी, तो फिर ਇਹਦਾ आंसर 0 ही। क्यों 0 ही, क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਇਹ देखना कि जिस रिस्पेक्ट ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਮ डिफरेंशिएट ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ वैल्यू है या नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं आएगा, अगर वो वैल्यू उत्थे अवेलेबल नहीं है तो ਤੁਹਾਡਾ डेरिवेशन ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 0 आएगी, क्योंकि ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ वैल्यू कांस्टेंट ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x ਇੱਥੇ वैल्यू है ही ਤੇ ਫਿਰ डिफरेंशिएट ਹੋਇਆ, और विद रिस्पेक्ट टू t ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ वैल्यू नहीं है t ਦੀ, सो 0 आ गया। एक और एग्जांपल है, y is equal to sin थीटा। अगर मैं लिखदा dy by dt ਤੇ वैल्यू 0 है, क्योंकि dt ਦਾ थीटा ना कोई लेन देन नहीं। पर अगर मैं लिखदा dy by d थीटा, then the relationship is between sin थीटा that is थीटा and d थीटा, ਤੇ फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟਰਮ ਦਾ ਆਨਸਰ cos थीटा आएगा। समझ आ गई। अब ये देखना कि डिफरेंशिएशन होने वाली ਜਿਹੜੀ टर्म है ਉਹਦਾ रिलेशनशिप है या नहीं। चलो वेरिएबल चेंज कर लेने, s इज इक्वल टू t दी पावर 4 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ds अपॉन dt पता करो। चेंज इन s
with respect to t, तो की आएगा ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹ t ਦਾ s t ਨਾਲ ਤੇ 4t ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ x ਜਾਂ y ਟਰਮਸ ਹੀ ਆਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹ ਟਰਮ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ds ਬਟਾ dx ਇਟ ਮੀਨਸ 0, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਮ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਣੀ ਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਗਾਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਮੈਥ ਦੇ ਸਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਰੱਖਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੀ, dy/dx ਇਹ ਟਰਮ ਉੱਪਰੋਂ ਅੱਗੇ ਆਈ 5 3 x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਘਟ ਜਾਣਾ 4, ਇਹ ਟਰਮ ਅੱਗੇ ਆਈ 5 2 10 ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 3, और ਇਹ ਟਰਮ ਅੱਗੇ ਆਈ 1 ਤੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੋਈ। ਸੋ ਸੇਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਮ ਹੈ 5x 10x 9x ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਤੇ x ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੋ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 5 3 ਦਾ 12 5 3 ਦਾ 15 x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 10x 3, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਲਜੈਬਰਾ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਪਸ ਚ, ਫॉर एग्जांपल y is equal to x sin x, ਓਕੇ। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਰਮ ਚ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ UV ਮੈਥਡ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। UV ਮੈਥਡ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟਰਮ ਨੂੰ u ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ u ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ v, ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। पहली टर्म बाहर रख ली dv/dx, फिर दूजी टर्म बाहर रख ली ते du/dx, यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन करनी तुसी एक टर्म दी ते दूसरी नु बाहर इस तरह लिख लेना, फिर प्लस का सिंबल पाना, फिर करनी तुसी दूसरी टर्म दी ते पहली नु इस तरह लिख लेना। देखो किस तरह एग्जांपल ना समझ आएगा। अगर मैंने u मान लिया और इन्हू v मान लिया तो dv/dx कटने का तरीका की है, पहला इन्हू बाहर रख लिया तो डिफरेंशिएशन की dy/dx किस चीज का किया, sin x का, फिर प्लस हुण आपां sin x नू बाहर रख लिया तो डिफरेंशिएशन की किहदी कीती, x दी। ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, sin x ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ cos x, sin x ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ x ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ 1 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ x cos x plus sin x। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰੂਲ ਨੂੰ। ਰੂਲ ਹੈ u into v ਮੈਥਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ u ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਨੂੰ v ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ, मान लो मैं इस टर्म ਨੂੰ डिफरेंशिएट नहीं करता ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ मैं ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋਨੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੱਸ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ sin x ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ x ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ sin x ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਤੀ।
ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ u into v ਮੈਥਡ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ u into v ਮੈਥਡ ਦੀ। अगर मान लो ऐसे हो गया, चलो प्रोडक्ट रूल ना, दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही सी, पर अगर यही दो वैल्यूज इस तरह होंदियां sin x अपॉन x, फिर किदा करना है? फिर ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ u अपॉन v मैथड लगना है। पहला ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ u into v। ਹੁਣ लगना ਤੁਹਾਡੇ को u अपॉन v। मैं पहला ही मैथड लिख देना। मैथड की है, नीचे वाली टर्म का स्केयर, डन। फिर नीचे वाली टर्म ਨੂੰ लिखिया, पहला ऊपर वाली टर्म ਨੂੰ ਕੀਤਾ डिफरेंशिएट, माइनस ऊपर वाली टर्म ਨੂੰ लिखिया ਤੇ नीचे वाली टर्म ਨੂੰ ਕੀਤਾ डिफरेंशिएट। दैट्स इट। पास कराने रूल ਨੂੰ इक्वेशन चो v की है नीचे वाली वैल्यू, इत्थे x v है, u है v है, v स्केयर यानी कि x स्केयर, ओके। v इत्थे वैल्यू v दी वैल्यू, इत्थे v दी वैल्यू दी की है, v दी x डॉट sin x की है u। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, डिफरेंशिएट, सीधा डिफरेंशिएट कर देवां। sin x ਦੀ ਬਜਾਏ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ डिफरेंशिएशन ਇਹਦੀ cos x ਵਿੱਚ ਸਿੰਬਲ ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ। ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਜੋ ਕਿ x ਸੀ ਉਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੇ 1 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ dy अपॉन dx। एक अलजेब्रिक क्वांटिटी लेके देखिए। हाँ जी, चलो y इज इक्वल टू x क्यूब 2x प्लस 1 डिवाइड बाय x। ठीक है, करिए ना u अपॉन v मेथड। सो मैं सीधे लगा रहा dy बाय dx, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर दैट इज v का स्क्वायर। हुन नीचे वाली टर्म सीधा लिख देनी है, डॉट ए वाली टर्म की डिफरेंशिएशन। सो सीधी डिफरेंशिएशन करने जा रहा मैं 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 0, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन कोई नहीं है, कांस्टेंट है, विच माइनस का सिंबल आ गया। हुन ऊपर वाली टर्म नु एज इट इज लिखता x क्यूब प्लस 2x प्लस 1 डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाली टर्म ते x है ਉਹਦੀ डिफरेंशिएशन 1 आ गई। सो ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ u upon v ਮੈਥਡ। ਠੀਕ ਹੈ, u upon v ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵਾਰੀ सब तो लास्ट हिस्से दी, आज दी डिफरेंशिएशन दी। फिर मैं फ्री करदा तुहानू, और ਇਹਦਾ नाम है चेन रूल। चेन रूल की है? चेन रूल उदों यूज होना जदों किसी टर्म ਨੂੰ अगर ਆਪਾਂ डिफरेंशिएट करते हैं ਤੇ डिफरेंशिएट ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ डिफरेंशिएबल ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੇਨ रूल है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ y is equal to under the root x square plus 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਕੱਲੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ x square ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x square plus 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2। नॉर्मली dy by dx ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਦਾ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ 2x 3 ਇਹ ਉਹ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟਰਮ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਡ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਲੈਟ x ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਸਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ nx ਦੀ ਪਾਵਰ n ਮਾਈਨਸ 1, ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ, ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ -1। ਫਰਦਰ अगर उस टर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ x ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਰਮ 'ਚ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ 2x सॉरी 2 इंटू x आ गया। सो ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। यानी कि ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀਤੀ और ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜੋ ਹੋਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਫਰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। चलो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ साइंटिफिक फंक्शन नाल करवाना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगने एक फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। हुण मैं दी डिफरेंशिएशन करनी है और मैं मान के चलना कि यह हैगा साइन x ही लिखा। अगर साइन x है तो दी डिफरेंशिएशन होएगी cos इंटू एक्स। और फर्दर यह जी टर्म है अगर आप सोचिए कि यह टर्म x नहीं है तो पूरी दी पूरी टर्म है, यदि भी डिफरेंशिएशन कर दो सो यदि डिफरेंशिएशन इत्थे आ जानी है 3 2 6x माइनस 5x की डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट यह तुहाडे को टर्म आ गई। क्लियर? कोई टफ है इहदे च कुछ? कर लिया जी। और एक और ले लेने y इज इक्वल टू log x स्क्वायर, log x स्क्वायर या log 5x माइनस 1। हूँ सानू पता ही इतने x होंदा ते की होना है 1/x आना ही log x की डिफरेंशिएशन, पर इतने तो कुछ और है। सो डिफरेंशिएशन करांगे dy by dx 1 इनू x ही बनांगे, फर्दर दी डिफरेंशिएशन नाल मल्टीप्लाई कर दांगे दैट इज 5। कुछ नहीं है, चेन रूल दे विच तुसी उदों तक अगली टर्म्स की डिफरेंशिएशन करते जाना ਜਦੋਂ तक वो टर्म ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ को कंप्लीट सॉल्व नहीं हो जाती। क्लियर होई गल? एक होर ले लेने ਇਹਦੇ ਨਾਲ टॉपिक ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ कंप्लीट कर लो ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ जाए ਤੇ फिर ਆਪਾਂ फ्री होइए। y is equal to sin e दी पावर 2x। चल हुण मैं थोड़ा जिहा होर चेन रूल नूं वधा दिता। अगर मान के चलना कि x है तो dy by dx की होएगा sin दी डिफरेंशिएशन cos x आ जाएगा। पर ये भी तो एक फंक्शन है, सो इसकी डिफरेंशिएशन नाल आएगी e दी पावर x की डिफरेंशिएशन तो सेम ही होंदी है, पर ये भी तो एक फंक्शन है तो इसकी डिफरेंशिएशन फिर नाल आएगी। सो चेन रूल यह दसदा कि जदों तक ताड़ी टर्म एंड डिफरेंशिएट नहीं करती उदों तक तुहानूं डिफरेंशिएशन करनी पैनी है। जदों तुसी मैथमैटिक्स तरीके दे नाल बहुत सारी एग्जांपल्स देखोगे तो तां मेरे दिते गए रूल तुहाडे बहुत काम आउणगे। सो यही डिफरेंशिएशन नाल जुड़िया होया एक लैक्चर जिहदे च मैं कोशिश कीती तुहानूं कि डिफरेंशिएशन कित्थों आई और उहदा बेनिफिट की आ, कित्थे यूज होना। एक टर्म हजे बड़ी इंटरस्टिंग ही डिफरेंशिएशन दी, पर मैनूं लगदा कि अजे तुहानूं उहदी जरूरत नहीं है तो मैं ना ही तुहानूं कन्फ्यूज करना चाहना। सिर्फ यह कह रहा कि जो भी चीज़ करते हो तुहाडा लैवल इस तरह का होना चाहिए कि तुसीं इहनूं बड़ा थॉरली कर सको। मैं जो पढ़ाया
ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟਿਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ बुक के पहले यूनिट च मैथमेटिकल टूल डिफरेंशिएशन दिता, सारे फार्मूले होंगे और कुछ प्रैक्टिस लिए सम होंगे। अगर हुण करोगे इनू देख के तो तुहानू ईजीली समझ आएंगे। ठीक है जी, ओके। ज़्यादा ना कंदे होए सिर्फ इन्ना ही कहांगा कि अगर तुहानू मेरे लैक्चर समझ आ रहे हैं, वधिया लगते पे आ, तो इन्हां लैक्चर्स नू बेटा शेयर जरूर करो तां जो कि इस टीम नू गांह वधाया जा सके और आपां ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकीए। ठीक है बेटा जी, ओके।